हो और जिनकी शक्ति रुक गई हो। मतलब भगवान में ही सारी जीवात्माएं अंत तो गत्वा कहाँ स्थान पाएंगी? प्रलय के बाद भगवान में। ठीक है, तो तात्पर्य में चलते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी के दिन की बात होगी। चलते हैं तात्पर्य में। इस दृश्य जगत का विलय मतलब प्रलय 2 प्रकार से होता है। हर 4 करोड़, ये बहुत लंबी है इसकी गणना, आई थिंक 432 करोड़ व 100 वर्षों के बाद अब एक ब्रह्मांड विशेष के स्वामी ब्रह्मा शयन करते हैं, तो एक प्रलय होती है। ठीक है, तब एक प्रलय आएगी। ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु के अंत में हमारी गणना के अनुसार 864 करोड़ वर्ष मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100 100 वर्ष संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है। और दोनों ही बार महत्त्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीव तत्व अर्थात तटस्थ शक्ति भगवान के शरीर में लीन हो जाती है। ठीक है, जब इतने वर्ष बीत जाएंगे तो क्या होगा? प्रलय आ जाएगी, पूर्ण प्रलय, और सारी जीवात्माएं कहाँ स्थान पाएंगी? स्वयं भगवान में ही लीन हो जाएंगी। है सारी वहीं से उत्पत्ति हुई है सबकी। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है, भगवान के बोले ममे वांशो जीवलोका जीवभूता सनातना, है ना, मेरे से ही ये सारी जीवात्माएं मेरे से ही उत्पन्न है। सारे जीव भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार का यही विधान है। भगवान द्वारा गतिमान किए जाने पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की अंत क्रिया से भौतिक सृष्टि होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की गतिमान होने के पूर्व भगवान विद्यमान थे। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था। तब ना तो ब्रह्मा थे, ना शिव, और ना ही कोई अन्य देवता। विष्णु का अर्थ है महाविष्णु, जो कारणव समुद्र में लेटे हुए हैं, और उनकी श्वास से ही सारे ब्रह्मांड बीज रूप में उत्पन्न होते हैं। यही और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर असंख्य ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है। ब्रह्मांडों के बीज उसी तरह विशाल आकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार एक वृट वृक्ष के बीजों से असंख्य वृट वृक्ष विकसित हो आते हैं। आपने कभी देखा है वृट वृक्ष? किस किसने देखा है वृट वृक्ष? सबने देखा होगा। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि वट वृक्ष कहते ही किसे हैं। बड़ का पेड़ होता है, बरगद का पेड़, जिसकी पूजा भी होती है, वह ना वट सावित्री व्रत होता है ना, सुहागिनें करती हैं, उसके चारों ओर वो कलावा बांधती हैं, घूमती हैं, है ना, तो वो होता है। और उसका जो फल होता है ना, उसमें असंख्य बीज होते हैं, असंख्य बीज, और उन बीजों के अंदर एक एक बहुत विशाल वृक्ष बनाने की ताकत होती है। तो मतलब ऐसे ही यहाँ पे वो एनालॉजी प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभुपाद जी की ब्रह्मांडों के बीज उसी तरह विशाल आकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार एक वृक्ष वृक्ष के बीजों से असंख्य वृक्ष विकसित हो आते हैं। तो अब ये इमेजिन करो कि ये भौतिक संसार ही हमें इतना बड़ा है, मतलब हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं जिसमें 14 माले हैं, 14 मतलब क्या है, फ्लोर है, 14 फ्लोर है। हम 7th फ्लोर पे रहते हैं, वो भी इतना बड़ा है, विशाल। पूरी पृथ्वी का कोई भ्रमण मतलब नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है पूरे घूमना होगा, मतलब उसको बहुत समय लगेगा। अब ये समझ लीजिए 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, और उनमें तो मत ही भूल ही जाओ, उनमें तो मतलब ये शरीर तो आप जा ही नहीं सकते। अलग अलग मतलब फ्लोर पे जाने के लिए अलग अलग शरीर चाहिए। ठीक है ना, 14 माले तो है, पर आपको जो है हम 7th फ्लोर पर रहते हैं, अगर आपको ऊपर के फ्लोर पर जाना, 8th फ्लोर पर जाना है, तो उस पे भी जाने के लिए दूसरा शरीर चाहिए होगा आपको। आप जो है सेम शरीर से नहीं जा सकते, और वहां का भी क्या है, टाइम पीरियड भी अलग अलग है। पृथ्वी के टाइम पीरियड अलग है और वहां का टाइम पीरियड भी अलग है। तो ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड है। आप सोच लीजिए कितना बड़ी हमारी गैलेक्सी है ना, कितनी बड़ी होगा, कितने ब्रह्मांड है, कहते असंख्य ब्रह्मांड है। और असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा, असंख्य सूर्य, सब कुछ भगवान ने सब सेपरेट बना रखा है। ये नहीं कि यहाँ का सूर्य बेचारा इतने सारे प्लेनेटरी सिस्टम में
गर्मी पहुंचाते पहुंचाते थक जाता होगा, हांफता होगा, फिर "हे भगवान मेरा तो अंत ही नहीं है सेवा का"। नहीं, वहां का अलग है सिस्टम, वहां का अलग है। वहां के ब्रह्मा भी कई कई मुखों वाले अलग अलग ब्रह्मा है, इसका वर्णन भी हमें शास्त्रों में मिलता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये कि इसको अगर इमेजिन किया जाए तो मतलब हमारी सोच हम समझ सकेंगे कुछ हद तक कि भगवान कितने विशाल हैं, कितने विशाल हैं, है ना? तो इस तरह से हमारी छोटी बुद्धि से मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी-कभी भगवान जब हमारे साथ कुछ ऐसा करते हैं जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते और जो हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? लेकिन भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक होता है। तो अब वो समझ लीजिए भगवान क्या-क्या नहीं मतलब ऐसी-ऐसी प्लानिंग करते हैं, आपकी लाइफ में करेंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या क्या हो रहा है। पहले हो सकता है दुःख हो, पर बाद में कुछ साल बाद जाके समझ में आता है कि हाँ, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं। ये महाविष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, जिसका उल्लेख ब्रह्म संगीता में इस प्रकार हुआ है। मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु हैं। ब्रह्मांडों के अगुआ सारे ब्रह्मा, जिनके दिव्य शरीर रोमकूपों से उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहते हैं, जितने में भगवान श्वास छोड़ते हैं। ठीक है? तो मतलब भगवान जब श्वास छोड़ते हैं, तो है उतने टाइम तक जीवित रहते हैं। समय की काल की गणना ना बहुत अलग-अलग है, जैसे मैंने बताया। और जब भगवान सांस अंदर लेंगे, तो सब अंदर। और वो टाइम पीरियड, यहाँ का टाइम पीरियड, वहाँ के टाइम पीरियड में फ़र्क। जैसे कि अभी भगवान जो है हम ये समझते हैं कि पृथ्वी के 6 महीने भगवान जो है, उसमें गए हुए हैं अभी, योग निद्रा में, है ना? शयन कर रहे हैं भगवान। तो हमें तो लगता है भगवान 6 महीने तक सोते हैं। हम तो मतलब अगर 9 घंटे भी सो जाएँ, तो हमें तो सब बोलेंगे डिवोटी कैसे डिवोटी हो तुम 9 घंटे तक सोते हो, ये बहुत खराब है, तुम तमोगुणी हो। लेकिन भगवान इतना ज़्यादा सोते हैं, हमें ऐसा लगेगा अगर हम मटीरियल सोच से सोचें तो। लेकिन आप ये सोचिए ये सेकंड्स का काम है, भगवान के लोक में ये सेकंड्स भी सब सेकंड्स भी मैं बोलूँ तब भी वो रहेगा, ज़्यादा होगा। ये भगवान कुछ सेकंड, कुछ क्षणों के लिए, कुछ एक आधे क्षण के लिए ही रेस्ट करते हैं, जहाँ पे पृथ्वी पर इतना समय बीत जाता है। जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी था कि पितृलोक का ये जो टाइम पीरियड है 15 मिनट का होता है, सिर्फ 15 मिनट का। उस 15 मिनट में उन्होंने जाके जो उनका लंच ब्रेक है करके आना होता है उनको, ठीक है? लेकिन पृथ्वी पर कितना टाइम बीत जाता है? 15 दिन, 15 दिन, यहाँ 15 दिन। और उनका 1 दिन उनका वहाँ पर 1 दिन कंप्लीट होता है। 1 दिन की बात समझ लीजिए, तब उनको थोड़ा लंच ब्रेक मिलता है। 12 घंटे समझ लो पितृलोक में, लंच ब्रेक के लिए आते हैं बस वो। और उसमें भी हम लोगों को बड़े आलस आता है मतलब वो करने के लिए कि फल दे दो ना, ये दे दो, ये दे के छुट्टी करते हैं ना, आज फल खिला देते हैं पितरों को, क्या फ़र्क पड़ता है? पितृ के फल दे आओ, पंडित जी को फल दे आओ। आप समझ लीजिए वो वहाँ से आए हैं कुछ खाने के लिए और आप ऐसे करो। साल में 1 बार हमारे लिए हम अपनी गणना के अनुसार सोचें तो साल में 1 बार होता है ना? पर उनके लिए वो लंच करने आया है, उनको अब कोई लंच करने आए आपके फ़ॉरफ़ादर्स तो फिर आप उन्हें नहीं दो तो उन्हें बुरा तो लगेगा ही। फिर क्या होता है अगर हम अपने पितरों की खुशी के लिए अगर हम नहीं तर्पण करते और नहीं उनके लिए कुछ निकालते, तो क्या होता है हमारे घर में दरिद्रता रहेगी और बीमारियाँ रहेंगी और धन की हानि, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगेंगे और कलेश रहेगा घर में। तो ये सब हमारे पितरों के नाराज़ होने के कुछ सिम्पटम्स होते हैं, ठीक है? तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें पितृ पक्ष में श्राद्धों को जो है पूरी श्रद्धा के साथ उनको संपन्न करना चाहिए। तो आगे चलते हैं, तो काल की गणना की बात हम कर रहे थे, तो काल की गणना अलग-अलग लोकों में अलग-अलग है। तो आगे चलते हैं, इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं। स्त्रियों ने ये वैदिक सत्य किसी प्रामाणिक स्रोत से सुन रखा होगा, तभी वे इसके विषय में बातें कर रही थीं। दिव्य विषयों के सही-सही ज्ञान पाने का एकमात्र साधन होता है कोई प्रामाणिक स्रोत। देखिए किसी भी प्रामाणिक स्रोत से ही हमें सही ज्ञान प्राप्त होगा, है ना? ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे कोई किसी ने कोट डाल दिया कि शास्त्रों के अनुसार तो बस वही सही मान लिया। जब तक आपने शास्त्र पढ़े ही नहीं तो आप कैसे उसको सही मान सकते हो, है ना? पहले आप अपने धर्म ग्रंथ जो है स्क्रिप्चर्स हैं पढ़िए उनको पहले।
इसका कोई विकल्प नहीं है। महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष बाद स्वतः हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्तिगत जीव अपनी सत्ता पहचान खो देता है। सत्ता तो बनी ही रहती है, और जो ही भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है, वही सारे सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सुप्तो था न्याय, अर्थात निद्रा से जागकर पुनः अपने कर्म में लग जाना कहलाता है। ठीक है। रात्रि में जब मनुष्य सोता है, तब वे ये भूल जाता है कि वे कौन है। ये सही बात है। जब आप रात्रि में सो रहे होते हैं, सपना देख रहे होते हैं, तो आपको याद रहता है कि आप कौन है, कहाँ, मतलब मैं कहाँ सो रही हूँ। कभी कभी ऐसा भी शायद आपका भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी कभी सोते सोते ना हम अचानक से सपने में गिरते हैं, तो हमारा पैर भी मतलब टर्न हो जाता है, सोते सोते पैर भी टर्न हो जाता है। तो फिर हमारी नींद एकदम जाग जाते हैं हम अपनी नींद से, है ना। फिर लगता है कि अच्छा मैं सपना देख रही थी। अब भाई आप सपने में गिरे हो, पर एक्चुअल में आपका पैर टर्न हो जाता है ना, तो एक सपना देख रहे हो उस टाइम पे आप, है ना। तो ये वैसा ही है। रात्रि में जब मनुष्य सोता है, तो वह ये भूल जाता है कि वह कौन है, इसका उसका क्या कर्तव्य है, और वह जागते समय की सारी बातें भूल जाता है। किंतु जो ही वे नींद से उठता है, तो उसे कुछ करना होता है। जब सब स्मरण हो आता है, और वे फिर से अपने कार्यकलापों में लग जाता है। अ, जब हम सो जाते हैं और उसके बाद जब उठते हैं, तब याद आता है कि अच्छा आज तो ये करना है, अच्छा आज एकादशी है, कुछ खाना नहीं है ना, भले ही भूख लग रही हो, नहीं खाना है, अच्छा 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 आज ये भी है, अच्छा ये भी है। मतलब हम भूल जाते हैं। जब जागते हैं तभी सब चीजें याद आती हैं, उससे पहले सब भूले हुए रहते हैं। इसी तरह से जब जीवात्मा जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में जब कहते हैं ना, जब प्रलय आती है, तब समा जाते हैं भगवान के अंदर ही, तो उन्हें कुछ याद नहीं होता कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या था क्या नहीं था, कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जैसे ही वो भौतिक संसार में आते हैं, तब उनके कर्मों का जो पूरा चिट्ठा है खोल दिया जाता है, और फिर उनको अपने कर्मों के हिसाब से कार्य करना होता है। जिसके जैसे कर्म है, जिसने जैसा किया है, जैसे इसको जो पसंद है उसको उसी योनि में डाल दिया जाता है, जिसको जैसा उसका पूर्व जन्मों के चक्र में घूम रहा था। ठीक है। तो इसी तरह से बोला जा रहा है कि रात्रि के समय जब मनुष्य सोता है, तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, उसका क्या कर्तव्य है, और वह जागते समय की सारी बातें भूल जाता है। किंतु जो ही वह नींद से उठता है, तो उसे कुछ करना होता है। तब स्मरण हो आता है कि वह फिर से अपने कार्यकलापों में लग जाता है। सारे जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं, किंतु जो ही दूसरी सृष्टि होती है, वे उठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 8.18-20 में भी हुई है। सृजनात्मक शक्ति के सक्रिय अवस्था में आने के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, और उनके शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के पूर्व भगवान अपने परम धाम में रहते हैं, और जो परम पूर्ण और अद्वितीय है। ठीक है। तो भगवान देखिए, सृष्टि के पूर्व भी भगवान थे, और जब ये पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, जब सब प्रलय हो जाएगी, तब भी भगवान एकमात्र भगवान ही बचेंगे। और मैंने एक लेक्चर में ये भी सुना था कि कभी कभी जैसे कि आपने सुना है ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान से उत्पत्ति हुई है उनकी, ये सच बात है। लेकिन भगवान अपना ही एक्सपेंड करते हैं अपने आप को इन रूपों में भगवान स्वयं एक्सपेंड करते हैं अपने आप को। फिर भी भगवान की आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं आता, वो भगवान ही बने रहते हैं उसमें भी। ठीक है। तो कभी भी ये सोच लेना कि वो अलग है, ये अलग है, देखिए हम भी अलग नहीं है भगवान से, तो वो कैसे अलग हो सकते हैं। भगवान स्वयं बोले हैं ना, ममे वांशो जीवलोका, सारी जीवात्मा मेरा ही अंश है, तो फिर हम वो कैसे अलग हो सकते हैं। हम भी तो भगवान के ही अंश हैं, है ना। जिस तरह से मैंने पहले ही बताया था कि जीवात्मा में भी कुछ क्वालिटीज हैं, है ना। और भगवान, जैसे भगवान में मैंने बताया था आप लोग कि भगवान को भी खुशी होती है जब उन्हें कोई ग्लोरीफाई करे, और हमें भी खुशी होती है कोई हमारी बड़ाई करे। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुमने बहुत अच्छा सा पहना हुआ है ना, हमें भी खुशी होती है। हमारे अंदर भी वो क्वालिटी है। जिस तरह से समुद्र में से अगर आप एक लोटा जल लें, तो उसके लोटे में भी जल का जो स्वाद है खारा होगा, वो भी पानी, है ना।
क्यों? क्योंकि समुद्र खा रहा है। तो इसी तरह से जीवात्मा में भी कुछ जो है क्वालिटीज़ हैं, पर क्वांटिटी वाइज़ कम है। क्वांटिटीज़ वाइज़ कम है, भगवान क्वांटिटी वाइज़ विशालतम है और जो जीवात्मा है वो क्वांटिटीज़ वाइज़ मतलब उसकी जो मात्रा है वो कम मात्रा में उसके अंदर गुण पाए जाते हैं। ठीक है? तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट श्लोकास 22 जयश्री पढ़ोगे आप? तबीयत ठीक है? जयश्री आवाज़ कम आ रही है आपकी, आवाज़ कम आ रही है।
हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच रश्मि। तो यहाँ पर आगे सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं, तब भगवान ने अपने अंश रूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया और और उन्हीं अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि के लिए अधिकृत कर दिया गया है। मतलब भगवान ने क्या किया है, जीवों को अनेक नाम रूप प्रदान कर दिए हैं, ठीक है, अलग अलग गुण। अब देखिए ना, जीवात्माओं में भी कुछ क्वालिटीज होती हैं, हर एक इंसान में कुछ एक क्वालिटी जरूर है। ऐसा नहीं कि कोई भी एक मतलब ऐसा भगवान की बनाई हुई रचना में कोई कमी नहीं है। हमने क्या किया है, जिस तरह से मैंने बताया भी था आपको कि आकाश से कोई बूंद जब गिरती है तो वो पूर्ण तरह से शुद्ध पवित्र होती है, और जैसे ही वो भौतिक संसार में आती है तो कंटेमिनेटेड हो जाती है गुणों के अनुसार, ठीक है। तो उसी तरह से हम भी हैं, हम जब माता के गर्भ से बाहर आते हैं तो पूरी तरह से स्वच्छ होते हैं, है ना, निर्मल होती है आत्मा, उसे कोई मतलब दोष नहीं होता उस पे। पर लेकिन जैसे ही हम जो है भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आते हैं, मिलते हैं, ये वो माता पिता मिलते हैं, अलग अलग लोग मिलते हैं, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे हमारा विकास होने लगता है तो हम गुणों के अनुसार उसके साथ ढलना शुरू हो जाते हैं। कुछ अच्छा बन जाते हैं कुछ लोग बुरे बन जाते हैं, ठीक है। बुरे से मतलब कि वो उन लोगों के अंदर कुछ बैड हैबिट्स डेवलप होने लगती हैं। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि भूया शब्द पुनः पुनः का सूचक है, अर्थात ये बताता है कि सृष्टि पालन तथा संहार की क्रिया भगवान की बहिरंग शक्ति से अनवरत चलती रहती है, ठीक है। कौन सी क्रिया चलती रहती है, सृष्टि के पालन की, है ना, पालन संहार और विनाश की क्रिया। जैसे कि अभी भी आप देखिए कि कितनी जो है कितनी क्लैमिटी हो रही है, मतलब नेचुरल कितना प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, तो क्यों आ रही है, ये सब भगवान की इच्छा से है। कभी कभी हमारे सिस्टम, हमारे लैपटॉप या हमारे मोबाइल में कोई वायरस आ जाता है या ज्यादा डाटा भर जाता है तो हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं ओल्ड डाटा को, या मोबाइल में होता है तो डिलीट करते हैं, लैपटॉप में होता है तो फॉर्मेट मारते हैं, है ना। तो इसी तरह से भगवान का भी ये ना हमारी भौतिक प्रकृति को फॉर्मेट मारने का तरीका है। जब मारेंगे तो पुराना डाटा जाएगा ही जाएगा, कुछ लोग जाएंगे ही जाएंगे, है ना। ये एक तरीका है। तो उसी तरह से भगवान का ये तरीका है कि नेचुरल क्लैमिटी के द्वारा प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, ये वो, सफाई का कार्यक्रम कैसे होगा, डिलीट करना पड़ेगा ना, कुछ फॉर्मेट मारना पड़ेगा। तो यही ये तरीका है उनका करने का। तो इसी तरह से भगवान जो है यहाँ पर वही बता रहे हैं कि अर्थात ये बतलाता है कि सृष्टि पालन तथा संहार की क्रिया भगवान की बहिरंग शक्ति से अनवरत चलती रहती है और वे ही सबके कारण हैं। लेकिन सारे जीव जो स्वाभाविक रूप से भगवान के अंश हैं और मधुर संबंध को भुलाए रहते हैं, उन्हें बहिरंग शक्ति के चंगुल से छूटने का अवसर पुनः प्रदान किया जाता है। जो जीव इस भौतिक संसार में आकर भूल गए हैं कि हमारा भगवान से संबंध क्या है, उनको याद दिलाने के लिए क्या है कि क्या किया जाता है, उनको उन्हें बहिरंग शक्ति छुटकारा दिलाने के लिए पुनः अवसर प्रदान किया जाता है। अब आप ये सोचिए, आप इस क्लास में बैठे हो तो ये मर्जी किसकी है, भगवान की इच्छा है ना। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, आप भागवतम तो छोड़ो, कुछ भक्तों का संग भी नहीं मिल, आपके मुंह से हरे कृष्णा भी नहीं निकल सकता। ये सब कुछ जो हो रहा है भगवान की कृपा से ही हो रहा है। वी आर नॉट मच क्वालिफाइड कि हमें हमारे खुद के एफर्ट से हरि नाम निकाल रहे हैं, या मैं खुद इतनी प्योर हूँ कि मेरे मुंह से हरि नाम निकल रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इतने प्योर हम होते तो हम इस भौतिक जगत में आते ही नहीं, हम धाम में ही रहते, है ना। क्योंकि हम कंटेमिनेटेड हैं, गंदे हैं, तभी तो मतलब कहते हैं ना अपराधी हैं, तभी भौतिक संसार में आके दुर्गा देवी के द्वारा हम बंदी बनाए गए। पर क्या है कि हमें ना बंदी ग्रह ही नहीं दिखता। दिक्कत तो ये है कि जो जैसे कि भौतिक संसार में जेल में अगर कोई बंद है तो उसे जेल तो दिखती है, पर हमें तो जेल भी नहीं दिखती। हमें तो लगता है हम तो फ्री हैं, जहाँ चाहूँ उधर जाऊँ उधर चले जाती हूँ, इधर खाऊं इधर खा लेती हूँ, उधर बैठूं तो उधर बैठ लेती हूँ, जो सुनने को चाहूँ वो सुन लेती हूँ। कहाँ है जेल, जेल थोड़ी नहीं है, हम उसको जेल नहीं मानते, पर ये भौतिक संसार जेल है। अब कैसे मानोगे जेल है, क्योंकि आपके अनुसार चीजें नहीं चलती, आप चीजों के अनुसार चलते हो। आपका शरीर जो है, आप आप कोई बूढ़ा होना चाहता है क्या, कोई नहीं बूढ़ा होना चाहता, पर समय के अनुसार आपको बूढ़ापा मिलता ही मिलता है। 101% गारंटेड मिलेगा ही नहीं मिलेगा। चाहे आपको आपकी एफडी फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट ना मिले, पर इस पे हमें ना हमारे बुढ़ापा आना ही आना है, इस पे जरूर हमें बूढ़े होंगे ही होंगे, ठीक है।
तो ये हो रहा है, हमारा शरीर का परिवर्तन हो रहा है, और हमें जो बीमारियां आती हैं वो भी हमारे वश में नहीं होती हैं, वो भी हमारे वश में नहीं है कि हमें कितना ज्यादा कष्ट सहन करना है, क्या करना है। ये सारी हमें चीजें जो होती है ये कंट्रोल में नहीं है। दिन और रात को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी उम्र को बढ़ने से नहीं कंट्रोल कर सकते, हमारे हाथ में कंट्रोल शक्ति ही नहीं है। कंट्रोलर कौन है? भगवान है स्वयं। ठीक है, ये जेल ही तो है जिसमें आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। आपको मतलब यहाँ से निकलने के लिए भक्तों का संग चाहिए, तभी आप निकल सकते हो, अदरवाइज नो होप, कोई होप ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्या है, जैसे कि यहाँ ये पैराग्राफ बहुत ही सुंदर है कि यह बता रहा है, जो स्वाभाविक रूप से भगवान का अंश है और मधुर संबंध को भुलाए रहते हैं, उन्हें बहिरंग शक्ति के चंगुल से छूटने का अवसर पुनः प्रदान किया जाता है, और जीव की चेतना को पुनः जागृत करने के लिए शास्त्रों की सृष्टि भी भगवान ही करते हैं। शास्त्रों की सृष्टि कौन करता है? स्वयं भगवान। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पूछा भी था कि शास्त्र कहाँ से आए माता जी, है ना? तो शास्त्रों के जो लिखा है क्या वो सब सही है? मतलब एज इट इज कैसे ज्ञान आ रहा है? क्या तब किसने लिखा था, तब अभी तक क्या जीवित कैसे आया वो एग्जिस्टेंस में? तो ये शास्त्रों की सृष्टि भी भगवान करते हैं। बद्ध जीव के लिए वैदिक वाण में दिशा निर्देश करने वाला है, जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं वो हमें बताते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना, कितना खाना है, कितना नहीं खाना, कितना सोना है, क्या करना है, कितना बोलना है। भगवत गीता सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करती है ना? जिसने भगवत गीता पढ़ ली सब कुछ समझ जाएगा, उसे कितने घंटे सोना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना खाना है, कौन सा भोग लगा के खाना है, बिना भोग के क्या करना है, सब कुछ भगवत गीता बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया भगवान ने। बद्ध जी मैंने ये पढ़ दिया, जिससे वे भौतिक जगत तथा भौतिक शरीर की सृष्टि तथा संहार में पुनः परिवर्तन से मुक्त हो सके। अगर वो क्या करेगा, एज इट इज भगवान के आदेशों का पालन करेगा तो क्या होगा? पुनः परिवर्तन, पुनः भौतिक संसार में आने से बच जाएगा। ठीक है, यही तो करना है। वापिस आना चाहते हैं क्या भौतिक संसार में? फिर से जन्म मृत्यु में चक्र में फंस के, फिर से माता के गर्भ में। पता है क्या होता है माता के गर्भ में? खून की नदियां होती हैं, खून की नदियां। और वो जो खाती है ना खट्टा, उसके बाद खट्टा खाने का बड़ा मन करता है ना, कुछ लेडीज को सुना होगा आपने। पता है वो जितना ही स्पाइसी खट्टा खाती है ना, अंदर बच्चा उतना ही तड़पता है, उतना ही तड़पता है वो। उसको जलन जो होती है ना, उसको माँ को जितनी जैसे होता है ना स्पाइसी खा दे, जैसे चटपटा चटनी वाला पानी, खट्टा पानी, वो सारा बच्चे को भी उतनी जलन होती है, अंदर से तड़पता है वो बेचारा, कुछ कर भी नहीं पाता, और अंदर खून की नदियां, अंधेरा ही अंधेरा होता है, और एक थैली में लटका रहता है उल्टा वो भी। तो मतलब ये समझ लीजिए क्या स्थिति रहती है उसकी। फिर भी भगवान से प्रेयर करती है, जो शुद्ध जीवात्माएं होती हैं प्रेयर करती है, भगवान मुझे निकाल लो, मैं बाहर आके पक्का आपकी स्तुति करूंगा, आपका ध्यान करूंगा, पूजा करूंगा। लेकिन भौतिक संसार में आने के बाद हमें मम्मी दिखने लगती है, मम्मा मम्मा मम्मा, पापा पापा, सब हमें दिखने लगते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमने किससे क्या प्रेयर करी थी, अंदर थे माता के गर्भ में तो हमने क्या मांगा था भगवान से, भूल जाते हैं। ठीक है, तो यही भूला हुआ संबंध को जागृत करने के लिए भक्त लोग आते हैं। भगवान की कृपा से होता है सब कुछ, और फिर हमें भक्त मिलते हैं, फिर और हम कृपा होती है भगवान की तो हमें गुरु मिलते हैं, है ना? गुरु हमें लेके जाते हैं भगवान तक। तो आप समझिए कि आप भगवान का नाम ले पा रहे हो, तो ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट, आप बहुत भाग्यशाली पवित्र आत्माएं। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, भागवतम में बताया जाएगा कि उसने कितने अनुष्ठान, यज्ञ, तपस्या, परिक्रमाएं कर रखी हैं जो भगवान का नाम ले पा रहा है। इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे जो यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं प्रभुपाद जी की, ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ये उत्पन्न हुआ जगत तथा भौतिक शक्ति मेरे वश में है। प्रकृति के प्रभाव से स्वतः बार बार उत्पन्न होते हैं। ये सब मेरे द्वारा मेरी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, जो अब देखिए जो नेचुरल क्लैमिटी आती है वो भी किसके द्वारा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है कि भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, ये उत्पन्न हुआ भौतिक जगत तथा भौतिक शक्ति मेरे वश में है। भगवान के वश में है ये भौतिक जगत सारा का सारा। ठीक है, आप ये आपके वश में नहीं है कि मैं चाहूं तो कल भगवान थोड़ी देर में मुझे और सोने देते, सूर्य देव क्यों निकल आए, आप अभी वापस जाओ, इधर अंदर ही चले जाओ, बाहर मत निकलना। ऐसा होता है क्या? वो अपने टाइम पे निकल के आते हैं, अपने ही टाइम पे चले जाते हैं, आपकी उम्र घटती रहती है। ठीक है,
तो ये भगवान बोले कि ये सब भौतिक जगत तो भौतिक उत्पन्न हुआ भौतिक जगत तो भौतिक शक्ति मेरे वश में है, प्रकृति के प्रभाव से वे स्वतः बार बार उत्पन्न होते हैं, ये सब, और ये सब मेरे द्वारा मेरी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से किया जाता है। बहिरंगा शक्ति मैंने बताया था कौन सी होती है भगवान की बहिरंगा शक्ति, तो बहिरंगा शक्ति के द्वारा मतलब ये दुर्गा माता जो है हमारी भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उनके द्वारा ये सब उनके माध्यम से सब किया जाता है। ठीक है, तो वही जीवों को जो क्या प्रदान करती हैं, प्रकृति बन के जीवों को जो है खारी मतलब जितनी भी चीजें हैं दूध फल अन्न सारी कुछ चीजें प्रदान करती हैं, सब कुछ, ताकि वो जो है जेल में भी क्या होता है खाने पीने का सब इंतजाम रहता है, जेल में भी भूखे नहीं रखते मतलब जो जो होते हैं ना मतलब गलत लोग जो जेल में जाते हैं वो भी भूखे थोड़ी नहीं मार दिया जाता है, उनको खाने के लिए दिया जाता है ना वहां पे भी। तो इसी तरह से भौतिक जगत में भी भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके द्वारा सारी अरेंजमेंट किया जाता है यहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सारे फल दूध सब्जियां जो भी चाहिए जीवात्मा के लिए सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा मेरी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो आज हम और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक श्लोकास और 823 हो चुके हैं। चलिए, सावे आर्यम सावे आर्यम यतम पत्र अत्रम सूर्यो जितेन्द्रिय निर्जिता मात्रा तर्क्षणः पश्यन्ति भक्त्यात कलितात्मन मलात्मनः निर्वेशा सप्तम परिमुष्टम अर्हति शब्दात् सा वे भगवत कृपा अयम ये यत जो पदम अत्र वे वही भगवान श्री कृष्ण सूर्य बड़े बड़े भक्तगण जितेंद्रिया जिन्होंने इंद्रियों के प्रभाव को जीत लिया है, निर्जिता पूर्ण रूप से सम्मिलित मातृक्षण जीवन पश्यंती देख सकते हैं, भक्ति में सेवा से उत्कलित विकासित अमल आत्मना जिनके मन पूरी तरह विमल है उनका नुनु ऐशा निश्चित रूप से इसी के द्वारा सप्तम जगत अस्तित्व परिमुष्टम मन को पूरी तरह स्वच्छ करने के लिए अर्हति के योग्य है। चलते हैं श्लोका में। ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। तात्पर्य में चलते हैं। जय शिला प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान केवल भक्ति में सेवा द्वारा अपने वास्तविक रूप में जाने जा सकते हैं। कैसे जाने जा सकते हैं? केवल भक्ति में सेवा द्वारा, मतलब भक्ति के द्वारा आपको भगवान की सेवा करनी है, तब आप भगवान को कुछ हद तक जान पाएंगे, अन्यथा कोई रास्ता है ही नहीं। अतः यहाँ पर बताया गया है कि केवल महान भक्त, भगवत भक्त जो कठिन भक्ति में सेवा द्वारा मन के सारे भौतिक मैल को धो सकते हैं, वे ही भगवान को यथा रूप में अनुभव कर सकते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। इंद्रियां शरीर के सक्रिय अंग हैं और उनके कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है। इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने के लिए योग की कृत्रिम साधन सर्वथा निष्फल सिद्ध हुए हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र मुनि जैसे महान योगी सरीखे के प्रसंग में भी विश्वामित्र मुनि ने यौगिक समाधि के द्वारा इंद्रियों को वश में कर रखा था, किंतु जब उनकी भेंट मेनका स्वर्ग की अप्सरा से हुई तो वे काम के शिकार हो गए और इंद्रियों को वश में करने की उनकी कृत्रिम विधि विफल हो गई। लेकिन शुद्ध भक्त के किस्से में ऐसा नहीं होता कि वे कृत्रिम साधन से इंद्रियों को कार्य को रोका जाए, अपितु उन्हें अन्य अच्छे कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। देखिए, इंद्रियों का कार्य क्या होता है? इंद्रियों को हम ना इतनी आसानी से उनको रोक नहीं सकते। इंद्रियों के कार्य को सेंसेस क्या होता है, अपने विषयों की तरफ आकर्षित होती ही होती है।
फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई मटेरियल सॉन्ग चल रहा है तो आपकी कान, आपके एयर्स उसको सुनने के लिए मतलब सुनेंगे उसको, है ना। वो से आप रोक नहीं सकते, कैसे रोक सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। पर आपको करना क्या है, आपको उसको एक दूसरी एंगेजमेंट देनी पड़ेगी, तब वो पहले वाले विषय को छोड़ पाएगा। मतलब उसको इससे हायर टेस्ट देना पड़ेगा, तब वो छोड़ पाएगा। ये कैसे पॉसिबल है, आप जो है उसको मोर एंड मोर हेयर कराओ, मोर एंड मोर लेक्चर्स है ना, शास्त्रों के कीर्तन्स है, वो सुनेगा सुनेगा सुनेगा, तब उसको वहां पर टेस्ट नहीं आएगा, उसको इधर टेस्ट आएगा। कहने मतलब है इसको हायर टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, होता है ना किसी बच्चे को अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को घिया तोरी पसंद नहीं होता है, तो मम्मी क्या करती है उसके लिए और अच्छी कोई डिश बना के देती है खाने के लिए ना, है ना। या फिर घिया और तोरी का कोई दूसरा वर्जन बना देती है कि वो उससे अच्छा लगेगा। तो यही होता है हमारी सेंसेस को अगर उनके विषयों से हटाना है, मटेरियल चीजों में एंगेजमेंट हो रही है ज्यादा, तो उसको ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल चीजों में एंगेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मटेरियल थॉट्स आएंगे ही नहीं, मटेरियल सॉन्ग सुनेगा ही नहीं, और जब नहीं सुनेगा तो क्या होगा, वो भक्ति में सेवाओं में ज्यादा व्यस्त रहेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सेंसेस कंट्रोल में आना शुरू होंगी। ठीक है, तो यहीं पे बोला जा रहा है कि कृत्रिम साधन से इंद्रियों के कार्यों से रोका जाए, अपितु उन्हें अन्य कार्यों अच्छे कार्यों में व्यस्त रखा जाए। मतलब उनको जो हो सकता है आर्टिफिशियल चीजों में लगाने का प्रयास करें हम, कि नहीं रोक लूंगी मैं अपनी सेंसेस को, योगा करूंगी ऐसा हो जाएगा, मेरी सेंसेस अपने कंट्रोल में आ जाएंगी। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। उनको एक दूसरा मतलब उनके दूसरा एक एंगेजमेंट रखी जाएगी, हाँ इसमें लगो, इसमें लगो, ये करो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बहुत बार एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया कि हमारी सेंसेस जो होती हैं वो होती हैं बच्चों का कार्य करती हैं, और जो मन है वो स्त्री का कार्य करता है, और जो बुद्धि है वो पुरुष का कार्य करती है ना। तो अगर जैसे कि हमारी सेंसेस होती हैं, हमारी जिह्वा है या हमारी आंखें या हमारी हेयर है, तो ये कुछ ना कुछ एंगेजमेंट मांगती है। जैसे कि कुछ खाने का मन है आपका कि मैं ना ये आज गोलगप्पे खाना चाहती हूँ, आज ये तो जरूर होना चाहिए। तो क्या है कि पहले जो हमारी सेंसेस काम क्या करती है, देखने का काम करती है ना। जैसे उसे दिखा कि आज गोलगप्पे मिल रहे हैं मार्केट में, अच्छा हमें वो खाना है, तो क्या होता है, मन को बोलती है सेंसेस, मन को बोलती है आज ना गोलगप्पे खाना है, मेरा बड़ा मन कर रहा है। आंखें का काम देखना है ना, गोलगप्पे खाना है, मन को बोलती है। मन जो होता है बुद्धि को बोलता है चलो पैसे निकालो, दो आज मन वो गोलगप्पे खाना है। तो अगर बुद्धि पावरफुल है, बना रखी है ना, मतलब अगर हियरिंग चैंटिंग कर करके पावरफुल है, तो अगर नहीं नहीं गोलगप्पे नहीं मिलेंगे, कोई कुछ नहीं मिलेगा, ये भोग लगा हुआ नहीं है, नहीं खाना। तो मन जो होता है फिर इंद्रियों को बोलता है, फिर इंद्रियां जो होती हैं चुप हो जाती हैं, क्योंकि उनको कुछ, उनका काम कैसे करेंगी, वो काम करने की शक्ति उनको कहाँ से मिल रही है, मन से मिल रही है, और मन को कहाँ से मिल रही है, बुद्धि से मिल रही है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है कि अपनी बुद्धि को बॉस बनाना चाहिए। चलते हैं आगे। जब इंद्रियां अधिक आकर्षक कार्यों में लग जाती हैं, तो उन्हें निकृष्ट कार्यों के प्रति उनके सन्मुख होने की संभावना नहीं रह जाती। भगवत गीता में कहा गया है कि इंद्रियों को अच्छे कार्यों में लगाने के द्वारा ही उन्हें वश में रखा जा सकता है। जैसे मैंने पहले बोला, आप हाईलाइट करते जाइएगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भक्ति की अनिवार्यता है कि इंद्रियों को विमल किया जाए या भक्ति में सेवा में लगाया जाए। भक्ति का अर्थ है निष्क्रियता नहीं, भक्ति का अर्थ क्या है, निष्क्रियता नहीं। भगवान की सेवा में जो कुछ भी किया जाता है, उनकी भौतिक प्रकृति से तुरंत ही पवित्र हो जाता है। भौतिक धारणा अज्ञान के कारण ही है, वासुदेव के परे कुछ भी नहीं है। ग्रहणशील इंद्रियों के दीर्घकालीन अभ्यास से ही विद्वान हृदय में धीरे धीरे वासुदेव अनुभूति जागृत होती है। लेकिन वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा स्वीकार करने से ज्ञान में ही इस विधि का समापन होता है। क्या है, वासुदेव ही सब कुछ है, मतलब भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। ये अगर ये जान लिया तो क्या होगा, आपकी विधि, आपकी ज्ञान की विधि संपन्न होगी, मतलब यही संपूर्ण ज्ञान है। भक्ति में सेवा में यही विधि शुरुआत में स्वीकार की जाती है, और भगवत गीता के भगवत कृपा से अंतःकरण में भगवान की आदेश से सारा वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाता है। अतः भक्ति में सेवा द्वारा इंद्रियों को वश में करना एकमात्र सरलतम साधन है। ठीक है, तो इंद्रियों को वश में करने का क्या साधन है, कि हमें उनको भगवान की भक्ति में सेवा में लगाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपका किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्ण।
तो इतना इम्पोर्टेंट है ना ये, क्योंकि अब हम फिलॉसफी की तरफ जा रहे हैं, फिलॉसफी की तरफ। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। अभी तक आपने बहुत, जैसे कि होता है ना, बच्चों को ABCD सिखाते हैं, अभी तक ABCD ही सीखी है। आपको अब एक क्लास अपग्रेड हो रहे हो, तो अपग्रेड होने के लिए हायर फिलॉसफी दी जा रही है। अब हायर फिलॉसफी को पचाने के लिए धीरे धीरे पचेगी, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। आज कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? ओके, थैंक यू सो मच। फिर आज की क्लास को यही वाइंड अप करते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्य अक्षय कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद शिला गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, और परसों की क्लास के लिए भी मैं जो है आपको टाइम डिस्कस करके बताऊंगी, बिकॉज हरे कृष्णा। प्रीति माता जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नो माता जी।